ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक एक प्रार्थना करती हूँ, वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णु श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद उसका 28वां अध्याय और उसके अंतर्गत 18वें श्लोक से 18 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानं विवेको निग ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान तो आत्मा और पदार्थ के अंतर पर आधारित होता है और इसका अनुशीलन शास्त्रों के प्रमाण, तपस्या, प्रत्यक्ष अनुभूति, पुराणों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के संग्रहण तथा तार्किक निष्कर्षों द्वारा किया जाता है। परम सत्य जो अकेले इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे और जो इसके संहार के बाद भी बचे रहेंगे, वे ही काल तथा परम कारण भी हैं। इस सृष्टि के मध्य में भी एकमात्र परम सत्य ही वास्तविक यथार्थ होते हैं। यथा यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्। जिस तरह सोने की वस्तुएं तैयार होने के पूर्व एकमात्र सोना रहता है और जब ये वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं तो भी एकमात्र सोना बचा रहता है,
और जब ये वस्तुएं विविध नामों से व्यवहार में लाई जाती हैं, कभी किसी को सिक्का कह सकते हैं, कंगन कह सकते हैं, हार कह सकते हैं, सब अलग अलग, तब भी हरि बोल, तब भी एकमात्र सोना ही अनिवार्य सत्य के रूप में होता है। उसी तरह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व, इसके संहार के बाद और इसके अस्तित्व के समय केवल मैं ही विद्यमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ उद्धव जी से कह रहे, अर्जुन से भी ऐसा ही कुछ कहते हैं, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अंत एव च। विज्ञानमेतत्त्रियवस्तुमङ्गं गुणत्रयं कारणकर्यकृत् समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनैव तुर्येण तदैव सत्यम्। भौतिक मन चेतना की तीन अवस्थाओं जागृत, सुप्ति और सुसुप्ति में प्रकट होता है, जो प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न है। फिर मन तीन भिन्न भिन्न भूमिकाओं में दृष्टा, दृश्य तथा अनुभूति के नियामक रूप में प्रकट होता है। इस तरह मन इन तीनों उपाधियों में लगातार विविध प्रकारों से प्रकट होता है, किंतु इन सबसे भिन्न एक चौथा तत्व भी विद्यमान रहता है, और वही परम सत्य होता है, जो परमात्मा है। नायत् पुरस्तादुतयन्न पश्चान् मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम् भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति मे मनीषा। जो भूतकाल में विद्यमान नहीं था और भविष्य में भी विद्यमान नहीं रहेगा, उसका इसकी पूरी अवधि में कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल ऊपरी उपाधि होता है। मेरे मत में जो कुछ किसी अन्य वस्तु से सृजित किया जाता है तथा उद्घाटित किया जाता है, वह अंततः वही वस्तु होता है। जैसे जीवात्मा है, फाइनली सभी जीवात्माएं हैं, ऊपर से अलग अलग हमारा परिचय हो सकता है, कोई भारत में जन्म लिए हो, कोई अलग अलग देशों में, पर अंततः जीवात्मा ही उनके अंदर है और फाइनली वही रहेगी। अतः जो ये भक्ति है, जो ये जीव मात्र के लिए है, ये केवल भारतीयों के लिए नहीं है कि भारत में जो जन्म लिए हैं वही राम कृष्ण को जानते या ऐसा, समस्त मानव जाति के लिए, इससे भी ऊपर समस्त जीव मात्र के लिए है। अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग एषः ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्म विकार चित्रम। वास्तव में विद्यमान न होते हुए भी रजोगुण से उत्पन्न रूपांतरों की यह अभिव्यक्ति सत्य प्रतीत होती है, क्योंकि स्वयं व्यक्त, स्वयं प्रकाशित परम सत्य अपने आप को नाना प्रकार की इंद्रियों, इंद्रिय विषयों, मन तथा शरीर के तत्वों के रूप में प्रकट करते हैं। एवं स्फुटम ब्रह्म विवेक हेतु भी परापवादेन विशारदेन छित्त्वात्म संदेहमुपारमेत स्वानंद तुष्टो खिल कामुकेभ्यः। इस तरह विवेकशील तर्क द्वारा परम सत्य की अनन्य स्थिति को अच्छी तरह समझ करके मनुष्य को चाहिए कि पदार्थ से अपनी गलत पहचान का दक्षता से निषेध करे और आत्मा की पहचान से जुड़े सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर डाले। आत्मा के स्वाभाविक आनंद से तुष्ट होते हुए मनुष्य को भौतिक इंद्रियों के काम वासनामय कार्यों से दूर रहना चाहिए। नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवायुषुर्वा युर्जलं हुताशः मनो न मात्रं धिषणा च सत्त्वम् अहंकृतिखं क्षितिरर्थराम्यम्। पृथ्वी से बना भौतिक शरीर असली आत्मा नहीं है, न ही इंद्रियां, उनके अधिष्ठाता देवता या प्राण वायु, न बाह्य वायु, जल अथवा अग्नि या मन ही है, ये सब तो मात्र पदार्थ हैं। इसी तरह न तो मनुष्य की बुद्धि, न भौतिक चेतना, न अहंकार, अहंकार मीन्स जो भी वो खुद को समझ रहा है अभी कि मैं ये हूं, मैं वो,
न ही आकाश या पृथ्वी के तत्व, न ही इंद्रियानुभूति के विषय, न भौतिक साम्य की आदि अवस्था ही आत्मा की वास्तविक पहचान माने जा सकते हैं। समाहित का करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भवेन्मत् सुविविक्त धाम्ना विक्षिप्य मारेणुत किं नु दूषणम् घन रूप घन रूपेतैर्विगतैरवः किम्। जिसने मेरी पहचान भगवान के रूप में कर ली है, उसके लिए इसमें क्या श्रेय रखा है कि यदि उसकी इंद्रियां जो गुणों से उत्पन्न है ध्यान में पूरी तरह एकाग्र हों। दूसरी ओर इसमें कौन सा कलंक लगता है कि यदि उसकी इंद्रियां चलायमान होती हैं। निस्संदेह इससे सूर्य का क्या बिगड़ता है यदि बादल आते उड़ जाते हैं। एक ऐसी जीवात्मा का इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे, शुद्ध भक्त कैटेगरी जिनको कह सकते हैं कि जिन्होंने वास्तव में मुझे अपने परम स्वामी के रूप में, श्री भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर वो अन्य योगियों ध्यानियों जैसे ध्यान कर पाते कि नहीं, ध्यान में एकाग्र है कि नहीं, उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर भगवान कहते हैं अगर उनकी जो मन इंद्रियां हैं अगर चलायमान भी है, पर ये कोई बहुत बड़े सेंस में नहीं ले सकते कि कुछ बहुत बड़े कांड कर दें वो मन इंद्रियों के और तब भी चले, ऐसा नहीं। तो फिर भी उनमें कोई कलंक नहीं लगेगा। जैसे जो सूर्य है, अगर बादल आ भी गए और चले भी गए ऐसे, तो सूर्य का ज्यादा कुछ नुकसान नहीं है। ऐसे हो सकता मन इधर उधर जाए कभी। यथा नभो वायव्य वाह्य यथा नभो वायव्य नलाम्बुर भूगुणैर् गता गतैर्वृतुर्गुणर्न सज्जते तथाक्षरं सत्वरजस्तमो मलैर् अहं मते संसृति हेतुभिः परम्। आकाश अपने में से होकर गुजरने वाली वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के विविध गुणों को और उसी के साथ ऊष्मा तथा शीत के गुणों को भी प्रदर्शित कर सकता है, जो ऋतुओं के अनुसार निरंतर आते जाते रहते हैं। फिर भी आकाश कभी भी इन गुणों के साथ उलझता नहीं। इसी प्रकार परम सत्य सतो रजो तथा तमो गुणों के दूषणों से कभी बंधते नहीं, क्योंकि ये गुण मिथ्या अहंकार का भौतिक विकार उत्पन्न करने वाले हैं। तथापि संगा परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावत् रजो निरस्येत मनः कषायः। उस पर भी मनुष्य जब तक दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके अपने मन में भौतिक कामना वासना के कलमश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता है, तब तक उसे इन भौतिक गुणों की संगति से बचने में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, जो मेरी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। यथा मयो साधु चिकित्सितो नृणां पुनः पुनः सन्तु दति प्ररोहन् एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुयोगिनं विद्यति सर्वसंगम। जिस तरह ठीक से उपचार न होने पर रोग फिर से लौट आता है और रोगी को बारंबार कष्ट देता है, उसी तरह यदि मन को उसकी विकृत प्रवृत्तियों से पूरी तरह शुद्ध नहीं कर लिया जाता, तो वह भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहने लगता है और अपूर्ण योगी को बारंबार तंग करता है। कुयोगिनो ये विहितान्तरायैर् मनुष्यभूतस्त्रिदशोपसृष्टः ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयो युज्यन्ति योगम न तो कर्म तंत्रम। कभी कभी अपूर्ण आध्यात्मवादी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग इसी प्रयोजन से ईर्ष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं। किंतु अपनी संचित उन्नति के बल पर ऐसे अपूर्ण आध्यात्मवादी अगले जन्म में अपना योगाभ्यास फिर प्रारंभ कर देते हैं। वे फिर कभी सकाम कर्म के जाल में नहीं फंसते। ये बहुत ही संवेदनशील भी एक प्रकार से
कि जैसे कोई लगे भक्ति पथ के राज्य में लगे हैं, पर अलग अलग प्रकार से उनके जीवन में प्रतिकूलता आ सकती है। प्रतिकूलता मीन्स वही नहीं होता कि जो हमें बुरी लगती है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है वो भी कई बार हमारे लिए प्रतिकूलता है। कि बहुत बढ़िया संबंधी है, बहुत बढ़िया कोई सा भी रिलेशन, यही यहाँ पे कहा गया कि कई बार जो आध्यात्मिक उन्नति है वो अनेक कारणों से ऐसे बाधित हो सकती है, क्योंकि ये देवताओं द्वारा प्लानिंग की जाती है। कोई भी भक्ति मार्ग की ओर बढ़ना चाहे तो अनेक प्रकार के उसके जीवन में बाधाएं भेजते हैं, देवगण भी यहाँ तक कि किंतु यदि जितना भी उसने भजन किया हो ईमानदारी से, तो अगले जीवन में फिर वहां से दोबारा प्रारंभ हो जाता है। लेकिन समझदार वही है कि जो ऐसा सोच के धैर्य न बांधे कि अगले में कर लेंगे फिर पूरा, इसी में ही पूर्ण सतर्क रहकर भक्ति मार्ग में चले। करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यशोचोदित हानिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निर्वृत्त तृष्णा स्व सुखानुभूत्या। सामान्य जीव भौतिक कर्म करता है और ऐसे कर्म के फल से रूपांतरित हो जाता है। इस तरह वह विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर अपनी मृत्यु तक सकाम कर्म करता रहता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और सकाम कर्म में लिप्त नहीं होता। ऐसे बहुत सारे बाधाएं हैं हमारे जीवन के जो अनुकूलता के रूप में रहती हैं। चाहे पारिवारिक सदस्यों में विशेष आसक्ति होना, कोई अपनी संपत्ति में विशेष आसक्ति होना, ऐसा चाहे जो भी स्त्री पुरुष संबंधन में विशेष आसक्ति, इससे निरंतर ऐसा आशंका बनी रहती है कि जीवात्मा नीचे की ओर पतित हो। किंतु जो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान वही है जिनको भगवान बुद्धि दे, ददामि बुद्धि योगम तम, तो वे इसको कह सकते हैं निरपेक्ष रूप से समझ के जोर लगा के इससे अपने मन को, इंद्रियों को हटाते हैं। क्योंकि जो मन है, जो इंद्रियां, वो कभी भी तुष्ट नहीं होती अपने इंद्रिय विषयों से, कभी भी नहीं। सरल सी भाषा में उदाहरण दिया जाता है बकरी का, कि बकरी का पेट कभी भी नहीं भरता है। अब सारी दुनिया की घास भी खिला दो एक बकरी को, आगे से थोड़ी सी और हरी घास रख दो, फिर भी वो मुंह मारेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ऐसे हमारी इंद्रियों में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि इस एज में ऐसा हो जाता है, शायद 60 साल में तो ऐसा हो जाता होगा मन। तब कहाँ मन करेगा ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज खाने का, या बढ़िया बढ़िया पहनने का, या घूमने का? ऐसा तो नहीं है। हर एज ग्रुप में ही चलते ही जाएगा। जो जितनी हम प्रैक्टिस बढ़िया से करते जाएंगे और तो बढ़ते एज ग्रुप में ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वही विभत्स रूप ले लेगा। और बहुत सारा रीजन ये भी होता है अनेक अनेक घरों में क्लेश का। तो ये किसी भी एज ग्रुप में ऐसा नहीं है, किस एज ग्रुप वाले शायद ऐसा हो जाते हैं। जो बुद्धिमान जन है वे जोर लगा के अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। जोर लगा के मीन्स ऐसा आध्यात्मिक जोर लगा के, आध्यात्मिक रूप से जब हम उसको समझेंगे स्थिति को, तो बहुत सरल हो जाएगा इसमें। वरना भौतिक जोर लगा के फिर कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकलेगा। तिष्ठन्तमासेनमुत व्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् स्वभावमन्यत् किमपि अमानम् आत्मानमात्मस्थमतिर्न वेद। बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना आत्मा में स्थित है अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाता। खड़े बैठे चलते लेटे, मूत्र त्याग करते, भोजन करते या अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी वह समझता है कि शरीर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। मीन्स जो शरीरों में ही स्थित है, उसको यही लगता है हर एक क्रिया में कि नॉर्मली सब शरीर का सब चल रहा है, उसमें कहीं से भी चेतना या आत्म तत्व उसकी अनुभूति कभी नहीं होगी, कि जैसे नॉर्मली ऑटो मोड में सब चल रहा है। यदि स्म पश्यन् यदि स्म पश्यत्य सदिन्द्रियार्थं नानानुमानेन विरुद्ध मन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी
स्वाप्नम यथोत्थाय तिरोदधानम। यद्यपि स्वरूप सिद्ध आत्मा कभी कभी अशुद्ध वस्तु या कर्म को देख सकता है, किंतु वह इसे सत्य रूप में स्वीकार नहीं करता। अशुद्ध इंद्रिय विषयों को तर्क द्वारा मायावी भौतिक द्वैत पर आधारित समझकर बुद्धिमान व्यक्ति ने सत्य से सर्वथा विपरीत और पृथक देखता है। जिस तरह निद्रा से जगा हुआ मनुष्य अपने धुंधले स्वप्न को देखता है। पूर्वं गृहीतं गुणकर्म चित्रम् अज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निर्वर्तते तत् पुनरीक्ष्यैव न गृह्यते नापि विसृज्यात्मा। भौतिक अविद्या को जो प्रकृति के गुणों के कार्यों द्वारा नाना रूपों में विस्तार पाती है, बद्ध जीव गलती से आत्मा मान बैठता है। किंतु हे उद्धव, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से यदि अविद्या मोक्ष के समय धुंधली होती जाती है, यही अविद्या। दूसरी ओर सनातन आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जा सकता, नहीं त्यागा जा सकता है। इसको है तो ये बड़े सूक्ष्म से संदेश सरल भाषा में या अपने उसमें कैसे समझ पाएंगे। जैसे कई बार नहीं बोलता, ऐसे डायलॉग अलग अलग चलता रहता है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए या अपनी आत्मा भी नहीं दुखानी चाहिए, जो मन करे वो खाओ, ऐसा ऐसा। पर वो आत्मा की नहीं, वो मन की बात हो रही है। वो आत्मा शब्द वहां गलत फिट कर दिया। यही भगवान कह रहे हैं उसको, जो गलती से अविद्या के फलस्वरूप आत्मा करके हम उसको एक पहचान देते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से ही ये अविद्या हमारी धुंधली होगी, तभी हम वास्तव में समझ पाएंगे कि हम एक जीवात्मा है जो अलग अलग शरीरों में डोलती रहती है अपने कर्म फलों के अनुसार। यथा हि भानोरुदयो निर्चक्षुषाम् तमो निहन्यान् तु सद्विदत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यातमिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। जब सूर्य उदय होता है तो वह मनुष्यों की आंखों को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु वह उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखता है, क्योंकि वे तो पहले से ही वहीं पर थी। इसी तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की वास्तविक चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। एषा स्वयं ज्योतिरजो प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूतिः एको द्वितीयो वचसां विरामे येने सितावाक्शवश्चरन्ति। परमेश्वर स्वतः प्रकाशित अजन्मा तथा अप्रमेय हैं। वे शुद्ध दिव्य चेतना है और हर वस्तु का अनुभव करते हैं। वे अद्वितीय हैं और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं, तभी उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक शक्ति तथा प्राणों को गति प्राप्त होती है। एता एतावानात्मसम्मोहो यद्विकल्पस्तु केवले आत्मनिर्ते स्वमात्मानं वलंबो न यस्यहि। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत अनुभव किया जाता वह केवल मन का संशय होता है। वास्तव में अपनी ही आत्मा से पृथक ऐसे कल्पित द्वैत के ठहर पाने का कोई आधार नहीं। जो भी ये समझ में ना भी आ रहा हो कुछ भी, इसमें से बस कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस करें हम आज से और अभी से, कि जो मन कर रहा है ना, मन, वो मन अलग है, हम अलग है। मन अलग है, हम अलग है। इतनी प्रैक्टिस अभी इसका कंक्लूजन ले ले। इजी भी है और एप्लीकेबल भी है। जो भी हम कहते हैं ना मन, तो वो मन है, वो मन अलग से है। और मन का एक ही टारगेट है, जीवात्मा को नीचे ले जाना। जितना ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जा पाए, उसकी भी लिमिट नहीं है, नरक तक बस। हाँ, जो केवल मन मन की सुनते जाते, मन मन की, तो उन्हें इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत सब जगह कष्ट ही झेलने पड़ते हैं। अब एक छोटा बच्चा हो जो स्टूडेंट हो पढ़ाई वाला, तो मन तो उसका भी कर रहा है कि वो टेस्टी टेस्टी खाए, जो भी दिख रहा है बड़ दुकानों में जिसके भी ऐड दिख रहे हैं, सब खाता जाए। अब ये वाला केक, अब वो वाला, अब वो ऐसा वैसा वैसा। और मैं ना, और जैसा अलग अलग जगह ऐड भी होते हैं या कुछ भी लिखा रहता है, बस ईट ड्रिंक और स्लीप एंड प्ले। ऐसे अगर वो बच्चा करने लगे, मन तो यही कर रहा मेरा, सर्दियां तो मैं 10 बजे उठूं, मैं 10 बजे भी ना उठूं, मैं 12 बजे उठूं, और ऐसे मजे से फिर उठते ही मेरे टेस्टी टेस्टी मिल जाए खाने पीने को, नहाऊं धोनी, ये मन मन के आगे जो चलते रहेगा,
तो इस जगत में भी उसको खड्डे में ही जाना, आध्यात्मिक जगत में। तो बस हम इन सब जो भी श्रवण कर रहे हैं इसमें से एक एप्लीकेबल फॉर्मूला जो इजीली एप्लीकेबल है उसको ले पाएंगे कि हम मन नहीं है। तो जब भी मन कुछ करे तो थोड़ा 2 मिनट रुक के मुंह के बाहर खुद से बोले हम मन नहीं है, और तब बुद्धि का प्रयोग करके जो उस परिस्थिति में होना चाहिए, भले हमें अच्छा नहीं लगता वो, पर वो करने की प्रैक्टिस। यन्नामाकृते विरग्रा विरग्रायं पंचवर्णमबाधितम् व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनाम्। 5 भौतिक तत्वों का द्वैत केवल नामों और रूपों में ही देखा जाता है। जो लोग कहते हैं कि यह द्वैत असली है वे झूठे पंडित हैं और वस्तुतः बिना आधार के व्यर्थ ही तरह तरह के काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तावित करते रहते हैं। योगिनोपक्वयोगस्य युज्यतः काय उत्थितः उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधि। अपने अभ्यास में अभी तक परिपक्व न होने वाले प्रयत्नशील योगी का स्थूल शरीर कभी कभी विविध उत्पातों की चपेट में आ सकता है। अतः अभी नीचे आगे एक विधि प्रस्तुत कर रहे हैं। योग धारणया कांश्चित् दास निर्धारणान्वितः तपो मंत्रोषधय कांश्चित् उपसर्गान् विनिर्दहेत्। इनमें से कुछ व्यवधानों को यौगिक ध्यान द्वारा या शारीरिक आसनों के द्वारा, जिनका अभ्यास प्राणायाम में एकाग्रता के साथ साथ किया जाता है, दूर किया जा सकता है, और अन्य व्यवधानों को विशेष तपस्याओं, मंत्रों तथा जड़ी बूटियों के माध्यम से बनी औषधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। हाँ, अलग अलग प्रकार के व्यवधान हो सकते हैं ना हमारे जो भी भजन साधन हो, सारे के सारे ऐसे तो नहीं कि सबके लिए हे ठाकुर जी बोला जाए। कुछ ऐसे कि शरीर में कुछ हो गया तो वो दवाई लेके ठीक हो सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको प्राणायाम से दूर किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय तो उन व्यवधानों को हटा लिया जाए। ऐसा न हो कि हमें तो बुखार आ रखा और लेटे हुए हम और मान ला का भी मन नहीं कर रहा है, तो फिर बुखार की दवाई ली जाए ताकि जल्दी ठीक होके हम अपना भजन साधन, अपना हरि नाम जप आदि कर पाए। काश्चिन्मम काश्चिन्ममानुध्यानेन नाम संकीर्तनादिभिः योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभ दांसनः। इन अशुभ उत्पातों को मेरा स्मरण करके, मेरे पवित्र नामों का सामूहिक श्रवण और कीर्तन करके, या योग के महान स्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। मेरा स्मरण करके जो भी उत्पात अलग अलग प्रकार के हर दिन हमारे जीवन में आते ही हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सभी जो श्रवण कर रहे हैं हम सभी के जीवन में सबको सब सेट है। हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप के उत्पात और समस्याएं हैं। भगवान कह रहे हैं क्या क्या तरीके उनके लिए, मेरा स्मरण करके, मेरे पवित्र नाम का जो है वो संकीर्तन करके या उस संकीर्तन को श्रवण करके, और जो महान योगी हो चुके हैं, तो कौन से योगी, भक्ति योगी, समस्त गुरु परंपरा के रूप में भगवान ने हमें उपलब्ध कराई है, बहुत इजी फॉर्मूला। उनके पद चिन्हों पर चलकर उनको धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। केचिदेहमिमं धीरा सुकल्पं वयसि स्थिरं विधाय विविधोपायैरथ युज्यन्ति सिद्धये। कुछ योगी जन विविध उपायों से शरीर को रोग तथा वृद्धावस्था से मुक्त कर लेते हैं और उसे स्थायी रूप से तरुण बनाए रखते हैं। इस तरह वे भौतिक योग सिद्धियां पाने के उद्देश्य से योग में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं ये योग भक्ति योग नहीं है, जो जो हमेशा जवान बनाए रखे खुद को, और ऐसे ऐसे जो योगियों का वर्णन है, क्योंकि जिनका लक्ष्य भक्ति योग है, श्री भगवान है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा तरुण बने रहे या योग सिद्धियां से पाए। न हि तत्कुशलादृत्यं तदा यासो ह्यः पार्थकः अन्त अन्तवत्वाच्छरीरस्य फलस्यैव वनस्पतेः। जो लोग दिव्य ज्ञान में पटु हैं वे इस योग की शारीरिक सिद्धि को अधिक महत्व नहीं देते। वास्तव में वे ऐसी सिद्धि के लिए किए गए प्रयास को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो वृक्ष के समान स्थायी है, किंतु शरीर
वृक्ष के फल की तरह विनाशील है। और भगवान ने तुरंत अगले श्लोक में स्वयं भी बता दिया कि जो दिव्य ज्ञान में पटु हैं, जो शारीरिक सिद्धि को अधिक महत्व तो नहीं देते, वो नहीं करते ये प्रैक्टिस के हमेशा जवान रहे, हम हमेशा जवान रहे हैं सब, क्योंकि पता है फिर भी मरना तो एक न एक दिन शरीर को है ही, क्योंकि आत्मा ही परमानेंट है, शरीर नहीं है, शरीर तो विनाशशील है। योगम निषेवतो नित्यम कायश्चेत कल्पतामियात् तद्रिच तच्छ्रिद्ध ध्यान मतिमान योगमुत्सृज्य मत्परः। यद्यपि योग की विभिन्न विधियों से स्थूल शरीर सुधर सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है, योग के द्वारा शरीर को पूर्ण बनाने पर अपनी श्रद्धा नहीं दिखलाता और वास्तव में वह ऐसी विधियों को त्याग देता है। योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः नान्तरायैर्विहन्येत निष्पृह निष्पृह स्व सुखानुभू। जिस योगी ने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वह लालसा से मुक्त रहता है, क्योंकि वह भीतर ही भीतर आत्मा के सुख का अनुभव करता है। इस तरह इस योग विधि को संपन्न करते हुए वह कभी विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होता। भगवान के जो शरणागत हो जाते हैं वे इन विविध प्रकार की लालसाओं से मुक्त रहते हैं, अतः उनके जीवन में ऐसी बाधाएं कम आएंगी, या आएंगी तो वे उन्हें पार कर पाएंगे भगवत कृपा से। इसके साथ ही जो हमारा 28वां जो अध्याय है, ये एकादश स्कंद का संपूर्ण हुआ, जिसका नाम था ज्ञान योग। अगला अध्याय जो 29वां है, ये भक्ति योग, इसको हम प्रारंभ करते हैं। श्री उद्धव उवाच सुदुस्तरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः यथा जसा पुमान् सिद्ध्येत् तन्मे ब्रूयज्जशाच्युत। श्री उद्धव जी ने कहा, हे भगवान अच्युत, मुझे भय है कि आपके द्वारा वर्णित योग विधि उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता। इसलिए आप सरल शब्दों में यह बतलाएं कि कोई व्यक्ति किस तरह इसे और अधिक आसानी से संपन्न कर सकता है, क्योंकि हम भी जो सुनते आ रहे हैं इस अध्याय को, हमारी भी ज्यादा समझ में तो नहीं आया। तो उद्धव जी भी कह रहे हैं, भैया इससे भी और अधिक सरलीकरण इसका कर दो। प्रायशः पुंडरीकाक्ष युजन्तो योगिनो मनः विषेदन्त्य समाधानान् मनो निग्रह कर्षिताः। हे कमल नयन भगवान, सामान्यतया जो योगी जन मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, उन्हें समाधि की दशा पूर्ण कर पाने की अपनी अक्षमता के कारण निराशा का अनुभव करना पड़ता है। इस तरह वे मन को अपने वश में लाने के प्रयास में हार जाते हैं। ये किन की बात हो रही है? जो भगवान की शरण नहीं लेते, अलग अलग प्रकार के योगों का अवलंबन करते हैं, हठ योग, ध्यान योग, जो जो भी ये सारे हैं, उनके लिए फाइनली वे अपने मन और इंद्रियों के आगे हार ही जाते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रयास इसमें देखे जाते हैं, कुछ तो कहने सुनने लायक भी नहीं है, ऐसे ऐसे भी प्रयास करते हैं सो कॉल्ड योगी। अथात आनंदुगम पदाम्बुजम हंसाश्रयेरन्नृविन्दलोचना सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्मभिस्त्वन्माययामि विहिता न मानिनः। इसलिए हे कमल नयन, ब्रह्मांड के स्वामी, हंस सदृश व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो समस्त दिव्य आनंद के स्रोत हैं, किंतु जिन्हें अपने योग तथा कर्म की उपलब्धियों पर गर्व है, वे आपकी शरण में नहीं आते और आपकी माया शक्ति द्वारा परास्त होते। उद्धव जी भी यहाँ पे भगवत गीता जैसे ही कंक्लूजन लाना क्या चाहते? शरणागति। भगवत गीता में भी तो भगवान ने बहुत कुछ बोला है, बीच के वो तीसरे चौथे पांचवे छठे अध्याय में ऐसा जो समझ में ही नहीं आता क्या क्या बात चल रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। पर फाइनली वहां भी शरणागति है। सप्तम जो अध्याय है वहां से तो भगवान ने क्लियर क्लियर कहना ही प्रारंभ कर दिया है सब कि
जो मेरी शरणागति है वही वास्तविक उपाय है हर समस्या का। ऐसे उद्धव जी भी कह रहे हैं। किम चित्रमच्युत तवैत तदशेष बंधो दासेष्वनन्य शरणेषु यदात्मसात्वम् यो रोचयत् सह मृगेष्वमीश्वराणाम् श्रीमत्किरीट तट पीड़ित पाद पीठ। हे अच्युत प्रभु, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने उन सेवकों के पास घनिष्ठता पूर्वक जाते हैं जिन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी है। जब आप भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे तो उस अवधि में ब्रह्मा जैसे महान देवता आपके पाद पीठ पर अपने मुकुट के ऐश्वर्यशाली सिर रखने के लिए, मुकुटों के ऐश्वर्यशाली सिरे, मुकुटों के ऐसे वो अग्रभाग जो है उनको रखने के लिए लालायित रहते थे भगवान राम के श्री चरण कमलों में, उनकी जो राजगद्दी उसके समक्ष। तब आपने हनुमान जैसे बंदरों पर विशेष स्नेह प्रदर्शित किया क्योंकि उन्होंने एकमात्र आपकी शरण ली थी। यहाँ पे कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया उद्धव जी ने, तुम्हारी सारी झंझट मिटा दे। इससे पहले जो जो सुन रहे थे ऐसा होता है वैसा होता है ऐसा, तो यहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकली उद्धव जी एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। तम त्वाखिल तम त्वाखिलात्मा दयितेश्वरा स्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृत विद विसृज्येत को नु को वा भजेत किमपि विस्मृतयेनुभूत्ये किं वा भवेन्न तव पदार पादर पादरजोजुषाम्नः। तो भला ऐसा साहस किसमें है जो आपका तिरस्कार कर सके, क्योंकि आप आत्मा रूप पूजा के सर्व प्रिय लक्ष्य और सबके परम ईश्वर हैं और आपकी शरण लेने वाले भक्तों को सभी संभव सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा जिससे आपकी विस्मृति होती हो? और आपके चरण कमलों की धूलि की सेवा में निरत हम लोगों को किस चीज का अभाव है? बहुत ही, ये तो सबसे ही सरल भाषा में उद्धव जी भी कह रहे हैं। इससे पहले जितने भी अध्याय चले इनमें जो भी चर्चाएं हुई बहुत सरलता से, भक्ति योग, जैसे भक्ति भक्ति बोल के सुनने में लगता है ना ऐसे अनपढ़ गंवारों सा, ऐसे बूढ़े खुडे, ऐसे उनके लिए कुछ होगा शायद ऐसा भक्ति सा, लेकिन जो ये भक्ति योग है इतना सरल है इसलिए ऐसी शंका होती है कि कुछ काम का नहीं है शायद, ऐसे नाम कीर्तन करते माला जपते हैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये इतना सटीक है इसीलिए इतना सरल है, ये इतना आवश्यक है इतना जरूरी है इसीलिए इसको इतना सरल बनाया गया है ताकि सब कर पाए, क्योंकि यही सबके लिए परम आवश्यक है। इसलिए इसको कुछ स्पेशल स्पेशल ऐसा नहीं बनाया गया कि कोई ना कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है भक्ति में कि जो कोई ना कर पाए, कि गरीब बोले कि भैया एक एक माला करने की तो 1,000 रुपए देने पड़ते हैं इनको, कहाँ से करूं मैं माला ऐसे, अब भोग लगाने के लिए रोज कहाँ से लाऊं मैं इतनी महंगे महंगे काजू बादाम, ऐसा मेरे पे तो पैसे नहीं है, और क्या करूं मैं ऐसे, कहाँ से महंगा महंगा ऐसा, तो ऐसा तो नहीं है। वो गरीब भी इजीली कर सकता है, माला जप करने में कोई पैसा नहीं लग रहा। भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल तो पड़ोसी के भी ऐसे उठा के ला सकता है, पत्ते तो कहीं भी मिल जाएंगे। हाँ, तुलसी जी खुद ही उगा सकते हैं एक पौधा तो, किसी से थोड़े से बीज ले लिए तो, और भोग जो खुद खाए वो भगवान को भी खिला सकते हैं ऐसा। तो बहुत ही सरल, क्यों रखा गया इतना सरल? ताकि सब कर पाए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि सब करे भक्ति। अगर न चाहते तो फिर कठिन कठिन होता कि भैया इसी कुल वाले करेंगे, इतने पढ़े लिखे ही करेंगे, इतना कम से कम जिस पे प्रॉपर्टी हो वही हरिनाम कर पाएगा, ऐसा कुछ, पर ऐसा कोई बैरियर नहीं रखा। उद्धव जी कह रहे हैं बहुत ही सरल भाषा में और बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है जो व्यवहारिक है, कि कि फिर ऐसा कौन होगा बुद्धिमान या कौन दिमागदार ऐसा होगा कि जो इतनी हिम्मत करे कि वो आपको तिरस्कार करे, जबकि यहाँ तो सब कुछ ही मिल रहा है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अच्छा, भौतिक सिद्धियां चाहिए, भौतिक सिद्धियां भी चाहिए तो उसके लिए भी सभी गुरु वर्ग आदि अलग अलग मनोवृत्ति लोगों को करते ही हैं वो मोटिवेट कि करो भैया, इतना इतना नाम जप करो, जो चाहिए वो सिद्धि मिल जाए। तुम्हें क्या चाहिए, किसी के मन के अंदर झांक पाए हो जाएगा, पर इतना इतना करना पड़ेगा जब। हाँ, अलग अलग टाइप भौतिक सिद्धि में, इसी जीवन में भी कुछ चाहिए कि भैया मेरा दिमाग ना तेज हो जाए, मैं फटाफट समझ जाऊं झंझट और ऐसे ऐसे,
तो वो भी हो जाए। पर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा ना उस भक्ति योग में। आप समस्त सिद्धियां प्रदान करने वाले, जो भी संभव है, उद्धव जी कहते हैं सब देने वाले, आप किसी प्रकार की चाहिए, मुझे बढ़िया गप मारनी आ जाए वो भी हो जाएगा, मुझे जो चाहिए वो सब हो जाएगा। हाँ, तो उद्धव जी कहते कौन ऐसा एक लालची, या जिसको क्या बोलते हैं, उपकार को न मानने वाला कृतघ्न व्यक्ति, ऐसा कौन होगा जो इतने सारे फायदे हैं और तब भी ना करे। और ये बहुत एक एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे कहें कि ऐसा कौन होगा कि जो किसी ऐसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अपनी लाइफ में ऐड करे जो आपके प्रतिकूल हो। ये बहुत ही सिंसियर सा यहाँ पे बहुत मेन पॉइंट है कि कौन ऐसा होगा, आपकी इतनी दयालुता और सब कुछ ही तो है, यहाँ सब कुछ इस पैकेज में है भक्ति योग में, उसके बाद भी हम किसी ऐसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को अपने जीवन में ऐड करें जो भक्ति के प्रतिकूल हो, तो ऐसा वो महामूर्ख ही होगा, कोई विद्वान पुरुष ऐसा नहीं होगा कि जो भौतिक सुख मिले जिसमें से केवल ऐसे किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को ऐड करे अपनी लाइफ में और आपकी सेवा का तिरस्कार करे। मतलब वो पदार्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए ठीक नहीं है, पर हमें मजा आएगा इसलिए ठीक है। ऐसे अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं, देने में मुझे ही खतरा होगा, आप लोग खुद समझ लीजिए। कुछ ऐसा जो भोग तो नहीं लगता, पर लहसुन प्याज नहीं है उसमें, भोग नहीं लगता वो, पर लहसुन प्याज नहीं है उसमें, तो हम खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पैकेटों में आते हैं, ऐसे नाम भी कुछ बोल सकते हैं, दो चार नूडल्स ऐसे, किसी ब्रांड का नाम लेना तो ठीक नहीं, ऐसे कुछ कुछ भी, उसमें से मसाले वाला हटा दो और उसको पका लो और खा लो ऐसे, पर भूख नहीं लगता वो ऐसे। और ऐसे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो परिस्थिति, अलग अलग एग्जाम्पल आप सब अपने अपने हिसाब से लें, अपने अपने जीवन में देख के। मतलब जो भगवान की भक्ति के अनुकूल नहीं है, भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल नहीं है, पर हमें मजा आएगा उसके हमारे पास होने से, ऐसा करने से। तो इसलिए इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी इतना सेंसिटिवली कह रहे हैं, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। एक जगह ऐसा कह रहे और एक जगह भक्त वो शुद्ध भक्त वाले में भक्ति अनुकूल मात्र जो भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया प्रति दिवसे परम सुख स्वीकार कराए हम श्रवण कर रहे हैं अभी समस्त जो वेद पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत जी, उसका भी सार एकादश स्कंद, उसमें भी श्री भगवान ही स्वयं अपने परम मित्र उद्धव जी को अ, उपदेश कर रहे हैं, और उसमें भी उसका एक प्रकार से सार वाला ही चैप्टर चल रहा है, इसका भी कंक्लूजन है ये। इसमें जो हम श्रवण कर रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकली मैच हो पा रहा है हमारी गुरु परंपरा के इन उपदेशों से। इतने सुंदर सुंदर जो ऑडियो वैष्णव कीर्तन है, अनुभवशील वैष्णव जनों के, उन्होंने वेद पुराणों का समस्त सार इसमें संकलित किया हमारे लिए इजी फॉर्म में, क्योंकि कीर्तन तो गाने में हमें भी मजा ही आता है, ऐसे गा सकते हैं, तो उसमें इतना इतने गूढ़ सार को इतना इजीली दे दिया। जो उद्धव जी इतना सारा सुनने के बाद इतने पूरे जीवन भर भगवान के साथ रहे, खाए सोए पिए, वो जिसको कह रहे हैं उसको इतने इजीली इन कीर्तनों में दे दी। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि अगर हम इन्हीं कीर्तनों को भी श्रवण करें, इनके अर्थ समझें, उनको भी उन्हीं को अपने जीवन में उतारते जाएं, तो बहुत इजीली भगवत धाम की यात्रा कन्फर्म हो सकती है। नैवोपपत् नैवोपयन्त्या पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृत् मृद्धमुदः स्मरन्तः यो अन्तर्बहिस्तनु भृताम शुभम विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। हे प्रभु, योगी कवि तथा आध्यात्मिक विज्ञान में पटु लोग आपके प्रति अपनी कृतज्ञता पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सके, यद्यपि उन्हें ब्रह्मा जी जितनी दीर्घायु प्राप्त थी, क्योंकि आप दो रूपों में प्रकट होते हैं, बाह्यतः आचार्य के रूप में और आंतरिक रूप से
परमात्मा के रूप में, और बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए उसे निर्देश देते हैं कि आपके पास किस तरह पहुंचा जाए। तो ये जो श्लोक है ये किसी ऑडियो वैष्णव ने नहीं लिखा, भागवत जी का वेद व्यास जी ने लिखा है। हाँ, लेकिन कितना प्रैक्टिकल है। और भागवत तो हमने 1000 बार सुनी होंगी, नहीं तो कम से कम 100 100 बार। एक जो एक ठीक ठाक एज ग्रुप में उन्होंने सुनी होंगी बहुत बार। इस रिश्तेदार की यहाँ हो रही, पड़ोस में हो रही, यहाँ हो रही, वहां हो रही, टीवी में हो रही, फोन में हो रही, बहुत सारी भागवत जी। पर सार कभी इस तरीके का नहीं मिल पाते, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उद्धव जी कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े कवि आदि हो गए जो बहुत कवित्व जिनमें हो, पर उनको ब्रह्मा जी जैसी एक लंबी आयु भी मिल गई, तब भी आपके उपकार को गा न सके, वो इतने आप परोपकारी हैं। और कैसे परोपकारी? प्रैक्टिकली जब मनुष्य जीवन मिलता है हमें, तो उसमें भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं दो रूपों में। एक तो चित्त में परमात्मा रूप में हृदय में विराज के हमारे साथ साथ चलते हैं, जो कभी कभी हमें बोलता है "ए, गलत है ये, ऐसे ऐसे फायदा तो दिख रहा है पर गलत है ऐसा"। हाँ, भगवान अंदर बैठ के। और बाह्य रूप में आचार्य रूप में, आचार्य माम विजानीयान, उद्धव जी को ही भगवान कहते हैं। जो ऐसे आचार्य जो भगवत सेवा में निपुण हो, भगवान के प्रति एक निष्ठ भाव हो जिनका, एक निष्ठ भक्त हो, भगवान के समस्त वैदिक साहित्यों में जो निष्णात हो, और अपने आचरण से जगत में भगवत भक्ति को स्थापित करते हो, और वे स्वयं भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे डायरेक्ट भगवान ऐसे नहीं करेंगे उन्हें कि वही शायद वो रास रचाने वाले श्री कृष्ण है, ऐसा नहीं, वो अपराध भाव है। लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि वे सेवक भगवान के रूप में भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान के एक प्रकार से प्रकाश विग्रह। जैसा यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी के माध्यम से हम सुन पा रहे हैं, भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था बनाई है जीवों के लिए। तेरे शरीर के अंदर हृदय में भी मैं ही बैठ जाता हूँ, बाहर से आ भी जाता हूँ गुरु रूप में, तुम्हें बताऊं ऐसा करो ऐसा करो। क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं, वो सच में चाहते हैं सारी जीवात्माएं उन तक वापस पहुंच जाएं, उनकी सेवा में वापस पहुंच जाएं, इसीलिए। श्रीशुक उवाच इत्युद्धवेनात्य नुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः गृहीतमूर्तिर्त्रय ईश्वरेश्वरो जगाद सप्रेम मनोहर स्मितः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह अत्यंत स्नेहिल उद्धव द्वारा पूछे जाने पर समस्त ईश्वरों के परम नियंता, ईश्वर तो बहुत सारे ना, ऐसे अलग अलग जल के ईश्वर एक अलग हो गए, ऐसे ऐसे अभी एक विस्तृत चेतना के उस लेवल पर देख रहे हैं, ऐसे करने नहीं जाएंगे कुतर्क की भगवान ही ईश्वर है ऐसे। ईश्वर मीन्स यहाँ पे हेड किसी भी डिपार्टमेंट के, ऐसे तो उन्हें समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर, हाँ वो कौन है? परम नियंता भगवान श्री कृष्ण, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने खिलौने के रूप में मानते हैं, और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के 3 रूप ग्रहण करते हैं अलग अलग गुणों की प्रमुखता को लेकर। प्रेम पूर्वक अपनी सर्व आकर्षक मुस्कान दिखलाते हुए उत्तर देने लगे। उद्धव जी ने जो बोला, और इजी कर दो भैया, ये भी मुश्किल था अभी तक। श्री भगवान वाच, और उद्धव जी साथ साथ कंक्लूजन भी दे रहे हैं। तो या तो ऐसा हो कि प्रश्न वो पूछ रहा है शायद जिसको कुछ ना आता हो, पर ऐसा नहीं है। वैदिक साहित्यों में जो जो ये प्रश्न करता है, ये वही है जिनको सब आता है, पर वे जानबूझ के ऐसे इजी इजी कर करके प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार के बुद्धि विवेक वाले मनुष्य होंगे, कैसे कैसे उनके माइंड में ये भक्ति को बिठाया जाए। क्योंकि सब इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होंगे कि ऐसे जीव ब्रह्म ऐसा भौतिक प्रकृति तन मात्राएं ऐसा ऐसा समझ पाए। तो वो फिर हम लोगों के लिए सोच के इतना इजीली इजीली पूछते हैं। श्री भगवान वाच, हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मान सुमंगलान यान श्रद्धया चरन् मर्त्यो मृत्युम जयति दुर्जयम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हाँ मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा, जिनको संपन्न करने से मर्त्य मनुष्य दुर्जय मृत्यु पर विजय पा लेगा। और जो भागवत जी है जहाँ से प्रारंभ हुई है, वो इन्हीं प्रश्नों में से प्रारंभ हुई है कि जो मरणशील व्यक्ति हो, जो मर्त्य है, जो मरता है, मरण धर्म है, उसको क्या करना चाहिए अपने वास्तविक मंगल के लिए, ऐसा भी उसमें एक प्रश्न है। तो उन्हीं सब प्रश्नों के समाधानों में श्रीमद् भागवतम पूरी चलती है।
कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं सनकः स्मरन् मय्यर्पित मनश्चित्तो मद्धर्मात्म मनोरथिः। मनुष्य को चाहिए कि सदा मेरा स्मरण करते हुए बिना बिना जल्दीबाजी के, यहाँ पे जो जिन्होंने रिटर्न किया है मीनिंग को, उन्होंने हड़बड़ी शब्द यूज किया है। शायद जानबूझ के यूज किया होगा क्योंकि हमें वही समझ में आता है कि बिना हड़बड़ी के मेरे प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरे करे, जैसे हम तो सब करते ही है ना, से देर हो रही है सब। उसे चाहिए कि वह मुझे मन तथा बुद्धि अर्पित करके मेरी भक्ति के आकर्षण में अपना मन स्थिर करे। देशान् पुण्यानाश्रयेत् मद्भक्तः साधुभिः श्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ता चरितानि च। मनुष्य को उन पवित्र स्थानों में जाकर शरण लेनी चाहिए जहाँ संत स्वभाव वाले मेरे भक्तगण निवास करते हैं। उसे मेरे भक्तों के आदर्श कार्यकलापों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वो आचरणशील है, इसलिए उनको देख के सीख पाएंगे, केवल मुंह मुंह से बोलने वाले नहीं। ये भक्त देवताओं, असुरों और मनुष्यों के बीच प्रकट होते हैं, ये कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी असुरों के बीच हुए तो ऐसा नहीं बोलेंगे मनुष्य मनुष्य में, ऐसा। नारद मुनि देवताओं के मध्य प्रकट हुए हैं, प्रहलाद महाराज जी असुरों के मध्य प्रकट हुए, और अम्बरीश महाराज जी और पांडवों का नाम दिया गया, वे मनुष्यों के मध्य प्रकट हुए। अतः उनके पास जाके उनके जो भी प्रैक्टिकली जो जीवन शैली है, कार्यशैली, उसको देख के उनकी शरण में रह के उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।